हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बुशरा और आपकी दोस्त, आपकी ट्रेनर। आज है जी 16 अक्टूबर 2021, 16 अक्टूबर 2021। और आज के इस ऑसम से सेशन को लेकर मैं आपके लिए आ गई हूँ। लेकिन आप लोगों को एक बात की पाबंदी रखनी है, बिल्कुल रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। कोई सेशन मिस नहीं करना है आपने, हर सेशन को कंप्लीट सुनना है, कोई भी सेशन नहीं छोड़ना है। क्योंकि जो है जितना भी कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ वो सब गारंटेड कंटेंट है, उससे आपको क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। तो आप अपने आप को बिल्कुल अवेयर और प्रिपेयर दोनों रखिए, ठीक है। रेडी रखिए अपने आप को किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए। इसीलिए आप मुझे रोज़ सुनिए। और नए लोगों से बहुत ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जब सब्सक्राइब करें, जब भी आप हमें सुनते हैं सब्सक्राइब कर लें। और जब सब्सक्राइब करें तो आपको एक काम और करना है, बेल आइकन को हिट कर रहे हैं, यानी नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लें, ठीक है, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बहुत बुरे आजकल नताइज आ रहे हैं, बहुत बुरे रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखिए कल की वीडियो पे देखिए 23-24 लाइक, परसों के पे देखिए थे कहाँ 30 के पार हो जाते थे मेरे स्टूडेंट्स की, मेरे फ्रेंड्स की संख्या, और अभी वही चलता है। तो मुझे बहुत अफसोस होता है और मेरा मन करता है कि मैं क्या करूँ, ना बनाऊँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ उन बच्चों के बारे में जो रेगुलरिटी से मेरी बात को फॉलो करते हैं, और उनके लिए सोचकर मैं एक दिन का भी सेशन आपका मिस नहीं करती हूँ। 4 सालों में शायद ही मैंने कितनी छुट्टियाँ की होंगी, बहुत ही कम, मामूली। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया गया है। तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे वी ऑब्जर्व्ड ऑन 15 अक्टूबर 2021। अच्छा, दूसरा है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ये कब मनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, विश्व छात्र दिवस। तो विश्व छात्र दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, ये भी मनाया गया है 15 अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर को। ये एक क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो 2010 से। लेकिन बड़ी अचंभे की बात है, बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि कल मुझे किसी स्टूडेंट का मैसेज नहीं आया है ना। आप लोग इतना कुछ सीख रहे हैं तो एक भी कमेंट इस बारे में नहीं आया। कोई बात नहीं। 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे और वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। और एक और मनाया जाता है, ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्या? ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब बताइए इसमें क्या मुश्किल है। इंटरनेशनल डे ऑफ ग्रामीण का आपको पता है क्या होता है, महिलाओं का आपका पता है ना। तो जो है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेंस डे, ठीक है। हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेंस डे। तो ये एक बात है, ये एक याद रखिएगा, ठीक। तो ओके फाइन। तो ये 3 डेज़ हैं 15 अक्टूबर को, तीनों मनाए गए हैं और तीनों को याद रखिएगा। जब वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया करें तो बहुत ही आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरी मेहनत को सफल बनाएं, ये इस कंटेंट की रेस्पेक्ट करें और कंप्लीट वॉच करने के बाद शेयर ज़रूर कर दिया करें। जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं, प्लीज़ जो है शेयर आपने ज़रूर कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में IBA इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट लिया गया है, किसको अपॉइंट किया गया है। हिंदी में सुनिए, इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA, इसको हिंदी में कहेंगे भारतीय बैंक संघ। क्या कहेंगे? भारतीय बैंक संघ। तो इसका नया अध्यक्ष, प्रेसिडेंट बोले तो अध्यक्ष, किसको नियुक्त कर लिया गया है, तो A.K. गोयल साहब को। ये जो A.K. गोयल है ना, ये यूको बैंक के CMD थे, यूको बैंक के, और अभी इनको इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष बना दिया गया है। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन या इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। तो IBA का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 19, चलो इतना याद रखो। और इसको उनको भी याद रखिए, CEO, IBA के CEO कौन है, तो CEO है सुनील मेहता। कौन है? सुनील मेहता। तो आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सबके लिए स्वास्थ्य योजना शुरू की है। हाल ही में किस स्टेट चीफ मिनिस्टर ने सबके लिए स्वास्थ्य योजना शुरू की है, तो हेल्थ स्कीम फॉर ऑल,
है ना, ऐसे बोले, लेकिन बोला ऐसे ही जाता है। हिंदी के वर्ड्स को भी इंग्लिश में नहीं बोला जाता है जहाँ योजना और प्रोग्राम्स की बात आती है। तो सबके लिए स्वास्थ्य योजना शुरू की है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन वीरेंद्र सिंह ने। गवर्नर कौन है? ला गणेशन। जो भी मणिपुर में सबके लिए स्वास्थ्य योजना के तहत जो भी कर्मचारी अपॉइंट किए जाएंगे, वो एम्प्लॉयज़ की जिम्मेदारी है कि वो घर घर जाएंगे और सबकी हेल्थ प्राइमरी टेस्ट करेंगे, यानी सबकी स्वास्थ्य की प्रारंभिक जांचें करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। तो सबके लिए स्वास्थ्य योजना ये एन वीरेंद्र सिंह साहब यानी कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने शुरू की है। गवर्नर मैं बता चुकी हूँ। कैपिटल है इम्फाल। क्या है? इम्फाल। मणिपुर की है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को एएसपी अपॉइंट किया गया है। सबसे पहले सिल्वर मेडल जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें लाने वाली यही बनी थी, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जीता था। ओके, नेक्स्ट बात सुनिए। मणिपुर की बात करें तो लोकटक लेक यानी कि लोकटक झील बहुत फेमस है और इसी के ऊपर बना हुआ है केबुल लमझाओ नेशनल पार्क। और ये कमाल और अमेजिंग, और या फिर आप क्वेश्चन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट बात समझ के याद रखें कि दुनिया का, ये वर्ल्ड का एकमात्र नेशनल पार्क है केबुल लमझाओ नेशनल पार्क, जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और एक और यहाँ फेमस है सिरोही नेशनल पार्क। कौन सा? सिरोही नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे लाई हरोवा फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर में। कौन सा? लाई हरोवा। मणिपुर की बात करें नोंगपोक शिकमई, ये इंडियाज़ बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया है और ये मणिपुर में है। तो आप ये बातें याद रखें। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस कंपनी ने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक यूफिल लॉन्च की है? तो देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। फ्यूल होता है ईंधन और फिल होता है भरना, ठीक है, किसी भी चीज़ को सुना होगा फॉर्म फिलअप करने के बारे में। तो यूफिल ये एक टेक्निक है, ये लॉन्च की है बीपीसीएल ने। स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक मतलब बोले तो खुद से, जैसे आप क्या होता है, आप किसी वहाँ जाते हैं पेट्रोल पंप पे, आप क्या बोलते हैं, डीजल भरा दीजिए, डीजल भर दें और या फिर पेट्रोल डाल दें, इतने का डाल दें, उतने का डाल दें, है ना। लेकिन उससे आपको किसी कोई व्यक्ति होगा उससे ही तो कहना पड़ता है। लेकिन ये क्या होगा, ये आप जाएंगे और ख़ुद से फिल कर लेंगे, भर लेंगे और आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। तो यानी खुद से ये पेट्रोल भरेगी। इस टेक्निक का नाम है यूफिल और ये स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक है। आप जाइए वहाँ अपना व्हीकल लेकर और वहाँ पे आप खुद से भर लेंगे, ठीक है। तो कोई व्यक्ति नहीं होगा, ये पर्सनलेस होगी, है ना, कोई भी नहीं आपकी हेल्प करेगा उसमें, आप खुद से भर सकते हैं। इतना इजी बना दिया है। और ये टेक्निक खोजी है यूफिल, स्वचालित ईंधन भरने की टेक्निक, ये खोजी है बीपीसीएल ने। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की। 1952 में मुंबई में हेडक्वार्टर है। अरुण कुमार सिंह ये इसके सीईओ हैं। कौन है? अरुण कुमार सिंह, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में 16 से 25 अक्टूबर यानी 16 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो रामपुर में। जी हाँ, रामपुर में अभी हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है और इसकी डेट है 16 से 25 अक्टूबर। ज़्यादातर लखनऊ में किया जाता था, अभी हुनर हाट का आयोजन कहाँ और कौन सा हुनर हाट है ये ज़रूर बताइएगा मुझे। ना बता सके तो पूछिएगा एटलीस्ट। तो ये जो हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये इसका आयोजन करता है। मुख्तार अब्बास नकवी हैं और ये जो है उत्तर प्रदेश के रामपुर में होगा हुनर हाट का आयोजन 16 से 25 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश के फैक्ट्स मैंने आपको कल ही बताए हैं, तो प्लीज़ आप कल के वीडियो को ज़रूर देख के यूपी के सभी फैक्ट्स को रिवाइज़ कर लीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी एक्सिस बैंक के रिजर्व बैंक ऑफ, क्वेश्चन दोबारा सुनिए, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ के पद पर पुनः किसको नियुक्त कर दिया है यानी रीअपॉइंट हुए हैं? तो कौन है? अमिताभ चौधरी। जी हाँ, अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ थे,
थे और अभी फिर से बन गए हैं। इन्हें रीअपॉइंट कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एज ए एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक। तो यही थे, यही रहेंगे। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में, यानी एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1993। मुंबई में हेडक्वार्टर और एमडी एंड सीईओ तो यही बन गए हैं दोबारा से, अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स विश्व भूखमरी सूचकांक जारी हुआ है। इसमें अपने देश भारत का क्या रैंक है? हाल ही में अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है, यानी लॉन्च हुआ है। विश्व भूखमरी सूचकांक बोले तो इंडेक्स जारी हुआ है। इसमें अपने इंडिया का क्या पोजीशन यानी क्या स्थान है? तो इसमें रैंक है इंडिया की 101, यानी हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। लास्ट ईयर ये 1994 पे था। कितना? 94 पे, 94 नंबर पे था, यानी भुखमरी में 94वां नंबर, यानी 94th नंबर था। कितना? 94 नंबर था इंडिया का, और अभी 101 नंबर पे आ गया है इंडिया, यानी भुखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भारत में, अपने देश में। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भुखमरी के मामले में इंडिया 101वें नंबर पे है, यानी हालात पहले से ख़राब हो गए हैं। तो आप ये बात याद रखेंगे। अच्छा, एक बुक है ये, मैं इसका नाम बता रही हूँ लेकिन नाम बहुत ही टफ़ और बहुत बड़ा है। तो आपको एक काम करती हूँ, लास्ट के 3 लेटर बताती हूँ। लास्ट के 3 लेटर को ध्यान में रखिएगा। अगर ये ध्यान में न रख सके, और ये बहुत फेमस राइटर ने लिखी है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मेरा हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं बता रही हूँ, ज़रा इसको ध्यान में रखिएगा। तो बुक का नाम तो बहुत बड़ा है, इतना तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, ठीक है। तो मैं आपको नाम बता रही हूँ, ध्यान में रखना है। लास्ट के 3 लेटर, द प्लानिट इन क्राइसिस। ये अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आपका जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो द प्लानिट इन क्राइसिस, ये बुक के 3 लेटर बताए मैंने आपको। द तो लगेगा ही नहीं, प्लानिट इन क्राइसिस। तो ये बुक किसने लिखी है? लॉन्च रिटन बाय हुम? तो ये है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष बहुत फेमस राइटर हैं, मोस्ट फेमस, और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इनको कई अवार्ड मिले हैं इसके मामले में। तो बहुत ही अच्छे राइटर, बेहतरीन राइटर है अमिताभ घोष, और उन्होंने एक बुक लिखी है जो बहुत लॉन्ग नेम है उसका, लेकिन मैं आपको 3 वर्ड बता रही हूँ। द प्लानिट इन क्राइसिस, ये लास्ट के वर्ड्स हैं, इसको याद रखिएगा। ये बुक लिखी है अमिताभ घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मंदिरों के आभूषणों को पिघलाने की योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? मंदिर के आभूषणों यानी कोई मंदिर है, कोई भी हो, उसके आभूषणों को पिघलाने की, मेल्ट करने की जो स्कीम है वो किसने शुरू की है? तो ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन साहब लगाना ज़रूरी थोड़ा सा मुझे लगता है, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलती हूँ। तो MK स्टालिन है चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, और इन्होंने एक योजना शुरू की है कि मंदिर के आभूषणों को पिघलाया जाएगा। और मंदिर से मुझे एक और बात याद आ रही है कि जब क्राइसिस थी, यानी लॉकडाउन का सीज़न था, तो मंदिर के कर्मचारियों को सबसे पहले जो फाइनेंशियल हेल्प करने वाला राज्य बना वो तमिलनाडु ही बना था। तो आप ये याद रखिएगा। तो मंदिर के आभूषणों को पिघलाने की योजना भी इन्होंने ही शुरू की है। फिश प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में, और ऑर्गन डोनेशन में पूरे इंडिया में, यानी अंगदान में और मत्स्य उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। आदिपुरम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है तमिलनाडु में, चेन्नई कैपिटल है। भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु में ही बन रहा है। और RN रवि जो नागालैंड के गवर्नर होते थे कभी, अब वो तमिलनाडु के गवर्नर हैं। तो आप ये बातें याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी जिन्होंने 300 T20 मैचेस में कप्तानी की है, कौन बन गए हैं? विश्व के T20 300 मैचेस में कप्तानी करने वाले पहले नंबर के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नंबर 1 के खिलाड़ी तो ये हैं महेंद्र सिंह धोनी। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, T20 मैचेस, ये 300 मैचों में कैप्टनशिप कर चुके हैं, कप्तानी कर चुके हैं। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। और ये वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर बन गए हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा
भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा जो बच्चों को कोविड का टीका देगा? कोविड का वैक्सीन देने वाला बच्चों को भारत का बनने वाला, एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। भारत का कौन सा पहला राज्य बनेगा जो बच्चों को कोविड-19 की वैक्सीन देगा या कोविड टीका देगा? तो तमिलनाडु। जी हाँ, 2 वर्ष के बच्चों से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को कोविड-19 की वैक्सीन दी जाएगी। ये जो परमिशन मिली है, मंजूरी मिली है, ये ड्रग्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी DAI ने दी है परमिशन तमिलनाडु सरकार को। और उन्होंने कहा है कि आप भारत बायोटेक की बनी हुई वैक्सीन 2 साल के बच्चों से लेकर 18 साल के बच्चों को दे सकते हैं। तो भारत का ये पहला स्टेट बनने जा रहा है, याद रखना। इंडिया का पहला स्टेट बनने जा रहा है तमिलनाडु, जो सबसे पहले बच्चों को अब कोविड टीका यानी कोविड वैक्सीन देगा। तो ये आपको याद रखना होगा और आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी किस लेबोरेटरी में APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल स्थापित करने की घोषणा की है? तो प्रेरणा स्थल स्थापित करने की घोषणा की है DRDO ने, किस लैब में? तो देखिए, ये पहले तो फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, याद रखना होगा आपको। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में ये बना था। G सतीश रेड्डी इसके CEO हैं, हेड हैं, चीफ हैं। इसका मोटो है वलश्य मूलम विज्ञानम संस्कृत में, और संस्कृत में है वलश्य मूलम विज्ञानम, और अंग्रेज़ी में यानी इंग्लिश में है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज़ इन नॉलेज, और साइंस भी आ सकता है। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज़ इन साइंस होगा या नॉलेज होगा। तो ठीक है, तो ये जो है इसका मोटो है। और DRDO का जो नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी है विशाखापत्तनम में। कहाँ है विशाखापत्तनम? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में जो विशाखापत्तनम की लेबोरेटरी है, क्या नाम है उसका? नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वहीं पर ही ये प्रेरणा स्थल स्थापित करने जा रहा है APJ अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। कौन? DRDO। प्रेरणा स्थल यानी प्रेरणा मिलेगी, तो याद रखना है ना। तो ये कुछ प्रतिमा होगी, कुछ ऐसा है, तो ठीक है। इस तरीके से स्थल का मतलब तो वैसे, लेकिन चलो कुछ ऐसा कुछ रूम टाइप का बना देंगे, शायद उसमें कोई बहुत बड़ी सी प्रतिमा लगाई जाएगी, यानी कोई पिक्चर लगाई जाएगी, कोई उनका कुछ फ़ोटो वोटो लगाया जाएगा, ठीक है। तो खैर, APJ अब्दुल कलाम साहब के ही, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, आपको पता ही है। इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता था और मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, जो अभी बताया 15 अक्टूबर को मनाया गया और 2010 से मनाया जा रहा है। और 15 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि 15 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की जयंती होती है, ठीक है। 15 अक्टूबर को उनकी जयंती होती है, इसलिए 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पंकज कुमार को किस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है? हाल ही में पंकज कुमार को किस बैंक का गैर कार्यकारी, यानी गैर कार्यकारी तो समझते हैं ना आप, तो नॉन ऑफिशियल प्रेसिडेंट बनाने की, या CEO कह सकते हैं यहाँ पर, CEO नहीं, अध्यक्ष ही कहेंगे, नॉन ऑफिशियल प्रेसिडेंट बनाने की घोषणा की गई है। तो गैर कार्यकारी अधिकारी, ये अधिकारी ऑफिसर तो हैं ही हैं, यानी अध्यक्ष की, प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रहेंगे। तो पंकज कुमार साहब ये किसके? बैंक ऑफ कर्नाटका के। किसके? बैंक ऑफ कर्नाटका। बैंक ऑफ कर्नाटका के जो MD एंड CEO हैं वो हैं महाबलेश्वर MS। और इसकी स्थापना भी 1994 में हुई थी। बहुत सारे बैंक्स की हुई है, जो मैंने आपको कई सारे बैंक्स बताए 1994 में। लेकिन बैंक ऑफ कर्नाटका का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है कहाँ है? हाँ, वो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मैंगलोर में। मैंगलोर, बेंगलुरु नहीं, बैंगलोर नहीं, मैंगलोर, मैंगलोर कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फोर्ब्स मैगजीन है एक, तो आपको पता है, हर बार बताती हूँ, हर जो भी रैंकिंग आती है बताती हूँ। तो फोर्ब्स की अपॉइंटमेंट रैंकिंग, बेस्ट अपॉइंटमेंट रैंकिंग जारी हुई है, या हिंदी में कहेंगे
फोर्ब्स की विश्व नियोक्ता रैंकिंग जारी हुई है, तो बेस्ट अपॉइंटमेंट रैंकिंग या विश्व की नियोक्ता रैंकिंग जारी हुई है, इसमें नंबर 1 पर कौन है? तो सैमसंग। मतलब इसका ये होता है, बेस्ट अपॉइंटमेंट रैंकिंग का मतलब होता है कि सब जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाई है, बहुत ही हैप्पी है। इसकी भी एक रैंकिंग जारी की जाती है कि कौन कंपनी अपनी एम्प्लॉयज़ को कितना हैप्पी और सेटिस्फाइड रख रही है और कितने अच्छे से काम वहाँ कर रहे हैं मन लगाकर, तो इसकी एक रैंकिंग जारी होती है। तो बेस्ट अपॉइंटमेंट्स रैंकिंग यानी विश्व नियोक्ता रैंकिंग ये फोर्ब्स की जारी हुई, इसमें नंबर 1 पर है सैमसंग। कौन है? सैमसंग। सैमसंग के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ही सेटिस्फाई, हैप्पी और बहुत ही मन लगाकर काम करते हैं, उनको ये कंपनी पसंद है बहुत ज़्यादा। और इंडिया का जो है वो है इंडिया की नंबर 1 रिलायंस। इंडिया की जो बेस्ट अपॉइंटमेंट रैंकिंग जो नंबर 1 आया है वो नंबर 1 कंपनी है रिलायंस। तो ये होता है इसका मतलब, ठीक है, ये फोर्ब्स का है। अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में अभी माई पार्किंग ऐप ये अभी किसने लॉन्च की है? माई पार्किंग ऐप रिसेंटली वन एप्लीकेशन लॉन्च्ड, कौन सी? माई पार्किंग ऐप। तो ये माई पार्किंग ऐप जो है तो हम क्या कहेंगे, लॉन्च बाय होम? तो हमारे जो हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, युवा एवं खेल मामलों के मंत्री भी हैं, अनुराग सिंह ठाकुर साहब। कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने लॉन्च की है माई पार्किंग ऐप। ये जो इंडिया के 61 सिटीज़ में लॉन्च की जाएगी, यानी 61 शहरों में इसको लागू किया जाएगा। और जो ऑथराइज्ड पार्किंग है ना, उन्हीं में व्हीकल्स खड़े किए जाएंगे। वो ऑथराइज्ड पार्किंग को देख सकते हैं कि इन शहर में कौन सी ऑथराइज्ड पार्किंग है, वहीं पे अपने व्हीकल खड़े करेंगे ताकि सेफ़ भी रहें, सिक्योर भी रहें। और उसी एप्लीकेशन की ही मदद, यानी माई पार्किंग ऐप की ही मदद से जो है वो पेमेंट की जाएगी, यानी पार्किंग चार्ज पे किया जाएगा। मेरी मेहनत को दोस्तों बहुत सफल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ये कोशिश करें, लाइक कमेंट ज़रूर किया करें और हर सेशन को ध्यान से सुना करें। इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।